फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जिले एक समग्र अध्ययन। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में पायरोफिलाइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मुंगेर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि पायरोफिलाइट जिसका उपयोग सिरेमिक और कीटनाशक बनाने में होता है, मुंगेर जिले में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? यहाँ गन्ने की बात कही जा रही है, तो वह जिला है पश्चिम चंपारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिम चंपारण जिला बिहार में गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। यहाँ कई चीनी मिलें भी स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मलमास मेला के लिए प्रसिद्ध राजगीर शहर किस जिले का हिस्सा है? तो यह नालंदा जिले का हिस्सा है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल राजगीर नालंदा जिले का एक महत्वपूर्ण शहर और अनुमंडल है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौलेश्वरी पर्वत जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम स्थल है, किस जिले में स्थित है? तो कौलेश्वरी जो है यह चतरा झारखंड में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कौलेश्वरी पर्वत अब झारखंड के चतरा जिले में है, लेकिन यह अविभाजित बिहार का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था और गया जिले की सीमा पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सोरा का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो सोरा का उत्पादन जो है बेगूसराय, सारण, पूर्वी चंपारण, ये तीनों जिलों में होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्रिटिश काल में सोरा जिसका उपयोग बारूद बनाने में होता था का उत्पादन मुख्य रूप से बेगूसराय, सारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला अपने सिलाव के खाजा के लिए प्रसिद्ध है जिसे जीआई टैग मिला है? तो वह जिला है नालंदा जिला। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि नालंदा जिले का सिलाव नामक स्थान अपने पारंपरिक मिष्ठान खाजा के लिए प्रसिद्ध है जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे शहरीकृत जिला कौन सा है? तो वह जिला है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिले की लगभग 43.1% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो राज्य में सबसे अधिक था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उगना महादेव या भवनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह जो मंदिर है यह मधुबनी जिले में स्थित है। इसका व्याख्या देखेंगे आप दोस्तों कि मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित उगना महादेव मंदिर महाकवि विद्यापति की कथा से जुड़ा एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला चूना पत्थर के भंडार के लिए जाना जाता है? तो वह जिला का नाम है रोहतास और कैमूर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिंद चट्टानों की उपस्थिति के कारण सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर रोहतास और कैमूर जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो सीमेंट उद्योग का आधार है। हमारा अगला प्रश्न है, बोधगया किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोधगया जो है यह निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बोधगया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यही नदी आगे चलकर फल्गु कहलाती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बॉक्साइड यानी एल्युमिनियम का अयस्क जो है पाया जाता है? तो वह है दोस्तों मुंगेर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बॉक्साइड के भंडार बिहार में बहुत सीमित है और यह मुख्य रूप से मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मकई के लावा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जिला है खगड़िया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि खगड़िया जिला मकई उत्पादन के साथ साथ विशेष प्रकार की मकई से लावा पॉपकॉर्न बनाने के लिए भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है? तो ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है जमुई में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पेंसिल और अन्य उद्योगों के उपयोग होने वाला ग्रेफाइट खनिज बिहार के में मुख्य रूप से जमुई जिले में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जानकी स्थान जो माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है किस जिले में है? तो वह जिला है दोस्तों सीतामढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि सीतामढ़ी शहर का नाम ही माता सीता के नाम पर पड़ा है। यहीं पर प्रसिद्ध जानकी स्थान मंदिर स्थित है जिसे उनका जन्म स्थल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पीतल के बर्तनों उद्योगों के लिए जाना जाता है? तो वह जिला का नाम है वैशाली, परेश जिसको बोला जाता था। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि वैशाली जिले का परवे नामक स्थान पीतल के बर्तन बनाने में पारंपरिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्यापति नगर जो महाकवि विद्यापति से जुड़ा है किस जिले में स्थित है? तो वह जिला का नाम है समस्तीपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महाकवि विद्यापति का देवसास समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर में हुआ। माना जाता है कि जहां उनकी समाधि भी है। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की मेला बिहार के किस जिले की पहचान है? यहाँ तुर्की मेला की बात कही जा रही है तो यह मुजफ्फरपुर जिले की पहचान है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर के तुर्की में लगने वाला तुर्की मेला एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में फेल्स पर खनिज किस जिले में मिलता है? तो वह जिला है गया और जमुई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिरेमिक और कांच उद्योगों में उपयोग फेल्सपर खनिज गया और जमुई जिलों में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहुला या बिसहरी पूजा मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में मनाई जाती है? तो वह जिला है भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहुला या बिसहरी की लोक कथा पर आधारित यह पूजा मुख्य रूप से भागलपुर और अंग क्षेत्र का एक प्रमुख त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र रंगशाला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना में स्थित प्रेमचंद्र रंगशाला एक ओपन एयर थिएटर है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को अंग प्रदेश की राजधानी चंपा के रूप में जाना जाता है? तो वह है भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राचीन महाजनपदों में से एक अंग की राजधानी चंपा वर्तमान भागलपुर के पास स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला अपरंपरागत खेलों जैसे रग्बी के लिए जाना जाता है? तो वह है नालंदा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नालंदा जिले विशेषकर इसके कुछ गांवों ने रग्बी जैसे अपरंपरागत खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तिलोथू का किला स्थित है? तो वह है रोहतास। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तिलोतू का किला जो शेरशाह के एक सामंत फूलचंद उज्जैनिया से जुड़ा है, रोहतास जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पत्थर कट्टी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जिला का नाम है गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया जिले का पत्थर कट्टी नामक स्थान काले पत्थर से मूर्तियां और बर्तन बनाने के पारंपरिक शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, हसनपुरा जो एक प्रमुख मुस्लिम तीर्थ स्थल है किस जिले में है? तो वह जिला है सिवान। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि सिवान जिले में स्थित हसनपुरा हजरत मखदूम सैयद हसन चिश्ती की दरगाह के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन बताएं। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।